औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज से इस चैनल पे एक नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है जिसके अंदर जो बेसिक्स हैं, बेसिक किताबें हैं 9th-10th लेवल की, जैसे बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, उनके लेक्चर्स भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल लर्न ज़ूलॉजी बाय डॉक्टर कासिम को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। चलें शुरू करते हैं। 9th बायोलॉजी से हम स्टार्ट ले रहे हैं अभी, और 9th बायोलॉजी का के कुछ सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं: बायोलॉजी का तारुफ, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना और बायोडाइवर्सिटी। ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये मिलकर हमारा पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी बनाते हैं। उर्दू मीडियम यूज़ कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को आसानी समझने में आसानी हो। इंट्रोडक्शन स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, ये हमारा पहला सेक्शन। पहला चैप्टर बायोलॉजी का तारुफ 6 पीरियड्स में कंप्लीट किया जा रहा है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि ये मैक्सिमम टाइम में कवर हो सके। जी, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आगे आके यूज़ होंगी, हम इनको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेल खुलिया है जी, इसकी डेफिनेशन आगे आ रही है। ऑर्गेनेली उज़विया है, ये सेल से छोटी डेफिनेशन होती है, सेल से छोटी बाउंड्री होती है। माइक्रोस्कोप ये एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम सेल को देखने की कोशिश करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार जो कि खुर्दबीन से नज़र आ सकें। बायोलॉजी इसकी डेफिनेशन आ रही है। ऑटोट्रॉफिक ऐसे जानदार जो खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऐसे जो खुराक खुद अपनी तैयार नहीं करते हैं। कम्युनिटी कम्युनिटी कहते हैं जी, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स या काफ़ी सारी आबादियाँ अगर आपस में मिलकर रहती हों तो उनको कम्युनिटी कहते हैं। रेस्पिरेशन तनफ़्फ़ुस सांस लेने के अमल को कहते हैं। न्यूक्लियस ये सेल का दरमियानी हिस्सा होता है जो कि अफ़आल को कंट्रोल करता है। सेल डिवीजन सेल की तकसीम को सेल डिवीजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये एक किस्म का मैक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रोमॉलिक्यूल डेफिनेशन आगे आ रही है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है या पावर के लिए ज़रूरी है, सेल की पावर के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन ये भी एक किस्म का मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि जिस्म की मेंटेनेंस के लिए या जिस्म की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। एटम से बड़ी डेफिनेशन को मॉलिक्यूल कहते हैं जी, और एम्ब्रियो कहते हैं जी बढ़ते हुए जो जानदार बढ़ता हुआ होता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। यानी कि अंडे से लेकर फर्टिलाइजेशन के बाद के जो जो इंडिविजुअल होता है ग्रो करता हुआ, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। एलिमेंट जो हैं ये उनसर हैं, दुनिया में डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे, इनके एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से हर हालत में डिफरेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस ये एक अमल है जिसके ज़रिए ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। टिश्यू ये सेल से बड़ी चीज़ होती है जी। टिश्यूज़ जो है इसके अंदर क्या होता है, टिश्यूज़ जो हैं ये आपस में एक जैसे काम करने वाले या मिलकर रहने वाले या कलेक्शन ऑफ सेल्स जो है उसको टिश्यू कहते हैं। ऑर्गन जो है ये मिलकर अगर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक ही किस्म का काम करें या कलेक्टिव फंक्शन करें तो उसको टिश्यू ऑर्गन कहते हैं। फॉसिल डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स, या मरे हो या गले सड़े जो इम्प्रेशन हैं, आसार हैं या हड्डियाँ हैं या कुछ ऐसे निशानियाँ हैं, उनको फॉसिल्स कहते हैं। इन्वायरमेंटल माहौल से मुतल्लिक या माहौल से रिलेटेड। पैरासाइट ऐसे जानदार जो दूसरों पर रहते हैं, दूसरों पर गुजारा करते हैं। स्पीशीज़ की डेफिनेशन आगे आ रही है। लाइफ साइकिल दौरे हयात कहते हैं। लाइफ साइकिल में क्या होता है जी, सारा बताया जाता है कि कैसे उसकी, कहाँ से उसकी ज़िंदगी की इब्तिदा होती है और वो किस तरह कौन कौन से स्टेजेस से या कौन कौन से माहौल में गुजरता है। एटॉमिक जो है वो एटम से रिलेटेड है। साइंस ऐसा इल्म है जो फितरत को समझने के लिए मुशाहिदा तजुर्बा किए जाते हैं और नतीजे अखज़ किए जाते हैं। पुराने वक्तों में साइंस एक ऐसा इल्म है, ये दूसरे अल्फाज में आसान तरीन डेफिनेशन साइंस की है। दुनिया के अंदर पाई जाने वाली किसी भी चीज़ का इल्म जो है या किसी भी चीज़ के बारे में जानने का जो इल्म है वो साइंस कहलाता है। साइंस जो है ये ग्रीक वर्ड सेंशिया से निकला है। सेंशिया का मतलब होता है द नॉलेज टू नो, यानी कि इल्म या जानने की कोशिश करना या जानने का तजस्सुस जो है ये हमारे पास साइंस कहलाता है।
साइंसी इल्म तमाम इंसानियत का मुश्तरका असासा है, ये डॉक्टर अब्दुल ने कहा था। ये MCQs भी आ जाता होगा। पुराने वक्तों में साइंसी मालूमात को तकसीम नहीं किया जाता था, बल्कि सारे के सारे मज़ामीन को सिर्फ साइंस की सूरत में पढ़ाया जाता है या साइंस ही कंसीडर किया जाता था। तमाम साइंसी मालूमात एक ही इनवान साइंस के तहत पढ़ाई जाती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब इल्म बढ़ता गया तो इनको इकट्ठा रख लेना और इकट्ठा पढ़ लेना पॉसिबल ना हुआ, तो इनको सेपरेट कर दिया गया डिफरेंट ब्रांचेज में, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। साइंस में सबसे पहले मैथमेटिक्स को साइड पे किया गया, मैथमेटिक्स के बाद फिज़िक्स को साइड पे किया गया, और उसके बाद आखिर में केमिस्ट्री और बायो को भी सेपरेट कर दिया गया। बायोलॉजी का अगर हम तारफ़ करें तो बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी का साइंसी मुताला है। बायोलॉजी लफ्ज़ जो है ये ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से निकला है। एक को बायोस कहते हैं, बायोस ज़िंदगी को कहते हैं, और लोगोस जो है वो जो है वो जानने को कहते हैं, ये वजह तलाश करना कहते हैं। जी, बायोलॉजी के हम इल्म मुतल्लिक़ इल्म कैसे हासिल करता रहा इंसान, फितरत को समझने उसकी डेफिनेशन के लिए लाजिम ये है कि जानदारों की साख्त, फ़ेल के वगैरह के बारे में मालूम किया जा सके। बायोलॉजी की डिवीज़न और शाखें, बायोलॉजी की तकसीमें और उसकी शाखें। सबसे पहले बायोलॉजी की तीन बड़ी डिवीजन्स हैं या तीन बड़ी शाखें हैं, जिनमें बॉटनी आता है जी, पौधों का सारे के सारे तमाम पौधों या ऑटोट्रॉफ्स का जो इल्म है वो बॉटनी कहलाता है। जबकि ज़ूलॉजी ऐसा इल्म है जिसके अंदर जानवरों के मतलब जो है वो इल्म हासिल किया जाता है। और तीसरी ब्रांच जो है वो माइक्रो बायोलॉजी कहलाती है। माइक्रो बायोलॉजी के अंदर छोटे जानदारों या खुर्दबीनी जानदारों का, बैक्टीरिया वगैरह का मुताला किया जाता है। तमाम असूलों का पहलुओं का मुताला से करने के अब इन्हीं जो हैं ये तकसीमों को या इन डिवीजन्स को फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मार्फोलॉजी आता है। ये सारे के सारे MCQs इंपॉर्टेंट भी है और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इनको ज़रा तसल्ली से और आराम से देख लें। मॉर्फ कहते हैं जी फॉर्म को या साख्त, तो जानदारों की बनावट, फॉर्म और साख्तों के मुताले का नाम जो है ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है, कि उसकी बनावट कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ के मिलकर बने हुए हैं। एनाटमी की बात करें तो अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी या अंदरूनी जो साख्त का मुताले है या अंदरूनी बनावट का मुताले है जो, ये एनाटमी कहलाता है। तो इसको एनाटमी कहते हैं जी, अंदरूनी साख्तों का मुताला। हिस्टोलॉजी, जानवरों के जो टिश्यूज़ हैं उनका साइंसी मुताला या माइक्रोस्कोपिक मुताला जो है ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें, सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज़ जो हैं की साख्तों और अफ़आल का मुताला सेल बायोलॉजी कहलाता है। इस शाख में तकसीम यानी सेल डिवीजन का मुताला भी किया। सेल बायोलॉजी के अंदर सेल और सेल डिवीजन को मुताला सेल सेल ऑर्गेनेलिज़ और सेल की डिवीजन का मुताला सेल बायोलॉजी में किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका स्टडी किया जाता है। फिजियोलॉजी की बात करें तो ये जो बनावट की बात हो चुकी है, बनावट के जो फंक्शन है या टिश्यूज़ के या ऑर्गन के या जो किसी जानवर की डिफरेंट चीज़ों के या डिफरेंट हिस्सों के जो फंक्शन है उसको फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। जेनेटिक्स की बात करें तो जीन और विरासत का मुताला सारा जेनेटिक्स में किया जाता है। विरासत से मुराद खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। हम ये जब बात जानते हैं कि बच्चे हमेशा अपने वालिदैन जैसे होते हैं, कुछ फ़र्क भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी खसूसियात उनकी अपने वालिदैन से मिलती होती हैं। ये जो खसूसियात का वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होना ये विरासत कहलाता है, और इसी का मुताला जेनेटिक्स कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से लेकर एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल यानी डेवलपमेंट का मुताला जो है एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहलाती है। फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के अंदर जानदारों को उनकी खसूसियात, उनकी मुश्तरका खसूसियात, उनके जो हैं वो मुमासलत और इख्तलाफ की बिना पर जो छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, तो इस ग्रूहबंदी का मुताला जो है ये क्लासिफिकेशन या टैक्सा उस ग्रोह को कहते हैं जानदारों के, उन टैक्सास का मुताला जो है टैक्सोनॉमी कहलाता है। पेलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स या मुर्दा जो है वो जानदारों के जो बाकियात हैं उनका उनके उनका मुताला जो है पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जानदारों उनके उनके माहौल से मुतल्लिक उनका जो बाहमी राब्ता है या बाहमी है ताल्लुक़ है, उसका मुताला इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में किया जाता है। सोशियो बायोलॉजी, ये शाख इन जानवरों के माशरती रवैयों से मुतल्लिक है जो माशरे यानी सोसाइटीज़ बना कर रखते हैं। अब बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो सोशल एनिमल्स हैं, जैसे आंट्स हैं या हनी बीज़ हैं, मक्खियाँ शहद की या चींटियाँ हैं,
तो इनका मुताला जो है सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। ये इनकी ज़िंदगी समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, और इनका कंट्रोल करने के लिए, या इनकी अगर पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है तो उसको उसको इंक्रीज़ करने में ये सोशियो बायोलॉजी बहुत हेल्प आउट होती है। पैरासाइटोलॉजी की बात करें तो ये शाख पैरासाइट्स के इल्म के मुतालिक है, और ये पैरासाइट्स के मुतालिक बताती है। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो खुद अपनी खुराक तैयार नहीं करते, मुख्तलिफ नस्ल से या अपने से दूसरी नस्ल के जो जानदार हैं उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। पैरासाइट ऐसे जानदार हैं जो, ये आगे इसकी डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है। बायोटेक्नोलॉजी इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करना है जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचता हो। इसको बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं जी। बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो बैक्टीरिया का इंसानी बहबूद के लिए इस्तेमाल जो है, ये भी आपका बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इम्यूनोलॉजी हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत का, या जो हमारा मुदाफ़ियती सिस्टम है, उस मुदाफ़ियती निज़ाम है, उसका मुताला जो है वो क्या करता है, हमें बेहतर बना देता है, इस काबिल बना देता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म से, या जो हमारे ऊपर अटैक करने वाली चीज़ें हैं या हमें बीमार करने वाली चीज़ें हैं, उनसे बच सकें, या उनके उनसे उनसे दिफा को बेहतर बना सकें। ये इम्यूनोलॉजी के काम है। अब बायोलॉजिकल इश्यूज़ की अगर बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो कंट्रोलेबल हैं और कुछ हैं जो अनकंट्रोल्ड हैं। अब ये ऐसे कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज़ यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसे आबादी में इजाफ़ा है। ये जो इंसानी आबादी में इजाफ़ा, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। मुतअद्दिद बीमारियाँ, पेंडेमिक बीमारी, इसका आजकल जो है वो कोरोना के हवाले से आप सबको इस बारे में पता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी एक वजह है। नशावर अद्वियात और माहौलियाती आलूदगी, जिसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं, ये बहुत बड़े बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जी। एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि हशरात से मुतल्लिक है। एंटोमोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी कई बार जो है वो साइड बाय साइड भी चलती हैं। इसी तरीके से पेलियोंटोलॉजी और जूलॉजी भी एक पेलियोंटोलॉजी और बायोजियोग्राफी जो है, ये भी एक दूसरे के साथ साथ चलती है। फार्माकोलॉजी अद्वियात और इन जानदारों के जिस्म पर इनके इल्म असरात के इल्म को फार्माकोलॉजी कहते हैं। ये फार्माकोलॉजी अद्वियात बनाने और उन अद्वियात के असरात का मुताला जो है, ये आपका फार्माकोलॉजी कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे अगला टॉपिक जो है उसको टच करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।